तो स्टूडेंट आज हमारी दूसरी क्लास है ये क्लास 12th इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के लिए। और जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में या फिर लास्ट वीडियो में जो मैंने बताया था तुम्हें कि किस तरह से हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस जो हैं किस तरह से उनको हम जो इंट्रोडक्शन में बताया था कि किस तरह से उसके अंदर जो हमारी वैल्यूज़ है कब नेगेटिव कब पॉजिटिव आती है, ठीक है। और कुछ थोड़े से मैंने फॉर्मूले भी बताए थे। आज मैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जो कि सेकंड चैप्टर क्लास 12th की है, मैं 2.2 एक्सरसाइज करवाने वाला हूँ। मैं अभी 2.1 को होल्ड पे रख रहा हूँ, इसलिए होल्ड पे रख रहा हूँ क्योंकि 2.2 एक अच्छी एक्सरसाइज है, ठीक है। इसमें अच्छे क्वेश्चंस हैं और ये क्वेश्चंस और ये फॉर्मूले जो हैं वो आगे चलकर जैसे कि इंटीग्रेशंस डेरिवेटिव में बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं, ठीक है। तो आज हम इसी को स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ फॉर्मूले इसके अंदर बता देता हूँ जो कि 2.2 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस में। तो देखते हैं सबसे पहला। तो फॉर्मूलेज जो हैं, सबसे पहला फॉर्मूला जो सबसे ज़्यादा यूज़फुल है हमारे लिए, रिलेशन बिटवीन ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशोज़, यानी साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स विल ऑलवेज इक्वल्स टू π/2। और ये ऑब्वियस है, मैं यहाँ पर लिखूंगा नहीं बार बार कि ये जो x और हमारा जो ये x एंगल है वो अपने अपने रेंज के अंदर होंगे, तभी ये π/2 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल्स टू क्या होगा, π/2। ओके, तो ये हमारे पास क्या है, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल्स टू ऑलवेज π/2 होगा। कब? जब ये दोनों एंगल हमेशा क्या होंगे, सेम। जब ये दोनों एंगल हमेशा क्या होंगे, सेम, तो ऑलवेज ये π/2 होगा। दूसरा, अगर मैं tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x के साथ बात करूँ तो ये भी π/2 होगा, ठीक है। तो tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x का रिलेशन π/2। थर्ड, sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x विल ऑलवेज इक्वल्स टू π/2। ओके, तो ये हमारे पास तीन रिलेशन है, साइन का कॉस के साथ, टेन का कॉट के साथ और सेक का कॉसेक के साथ, ठीक है। तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू π/2, टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल्स टू π/2 एंड सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स इक्वल्स टू π/2। आई होप ये तुम्हें लर्न हो गए होंगे। नेक्स्ट देखते हैं हमारा नेक्स्ट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा यूजफुल है वो है टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला, ठीक है। टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला जो होगा टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई एंड 1 माइनस एक्स वाई। ओके, तो ये टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला आप देखोगे क्वेश्चन जब हम करेंगे तो बहुत ज़्यादा यूजफुल है ये फॉर्मूला, ठीक है। तो यहाँ पर देखो याद कैसे करना है इसको। तो टेन इनवर्स और टेन इनवर्स वाई के लिए फॉर्मूला हम बना रहे हैं, तो पहले बाहर टेन इनवर्स लिखो, ब्रैकेट लगाओ, ये एक्स और वाई क्योंकि पॉजिटिव है तो पॉजिटिव के लिए, फिर 1 माइनस दोनों का प्रोडक्ट। ओके, नेक्स्ट अगर हम देखें टेन इनवर्स एक्स नेगेटिव आए टेन इनवर्स वाई के साथ रिलेशन, तो इसका फॉर्मूला होता है टेन इनवर्स, सिर्फ साइन चेंज, ऊपर प्लस है तो माइनस हो जाएगा और नीचे माइनस है तो वो प्लस में हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास सेकंड फॉर्मूला जो तुम्हें याद करना है टेन इनवर्स एक्स और टेन इनवर्स वाई का, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के लिए, ठीक है। और नेक्स्ट जो इसका लास्ट फॉर्मूला है टू टेन इनवर्स एक्स। टू टेन इनवर्स एक्स में सबसे पहला फॉर्मूला जो हम यूज़ करेंगे साइन इनवर्स 2x एंड 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सेकेंड फॉर्मूला कॉस इनवर्स के लिए जो कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा। एंड थर्ड टेन इनवर्स एक्स के लिए, जो टेन इनवर्स के लिए फॉर्मूला होगा वो होगा 2x डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस टेन इनवर्स एक्स के लिए हमें ये तीनों फॉर्मूले याद रखने हैं। अब इसको यूज़ कैसे करेंगे, तो अगर हमें आंसर में हमें किसी तरह का अगर साइन इनवर्स की ज़रूरत पड़ेगी तो हम साइन इनवर्स का यूज़ करेंगे फॉर्मूला टू टेन इनवर्स एक्स के लिए, कॉस इनवर्स की ज़रूरत पड़ेगी तो कॉस इनवर्स एक्स के लिए, और टेन इनवर्स एक्स की ज़रूरत पड़ेगी तो टेन इनवर्स एक्स के लिए। वो अकॉर्डिंग टू आवर आंसर होगा, ठीक है ना। जैसी हमारी रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग हम इसको यूज़ करते रहेंगे। इनके अलावा कुछ और फॉर्मूले जो कि इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, जो क्लास 11th में यूज़ होते हैं, ठीक है। तो देखते हैं सबसे पहला फॉर्मूला साइन 2x। साइन 2x में सबसे पहला फॉर्मूला जो तुम्हें याद रखना है 2 sin x एंड cos x। दूसरा फॉर्मूला 2 tan x एंड 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। ओके, ये दोनों फॉर्मूले साइन 2x के लिए याद करने हैं, बहुत ज़्यादा यूजफुल हैं। नेक्स्ट cos 2x। cos 2x में हम तीन फॉर्मूले प्रॉपर्टीज याद रखते हैं इसकी। पहली तो हमारे पास है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, सेकेंड 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, थर्ड 1 माइनस टेन स्क्वायर x
1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। बेसिकली ये तीनों फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि हमारे लिए यूज़फुल हैं इस चैप्टर में एंड फर्दर चैप्टर जो हम पढ़ेंगे उसके लिए, ठीक है। तो ये अब जो यूज़फुल हैं कुछ ट्रिक्स वाले फॉर्मूले जो हमें डायरेक्ट यूज़ करने पड़ते हैं इस चैप्टर में, मैं वो बता रहा हूँ। देखो, एक तो फॉर्मूला हमारे पास कॉस एक्स के लिए, अब कॉस एक्स के लिए 1 माइनस कॉस एक्स के लिए, 1 माइनस कॉस एक्स तुम्हें डायरेक्टली इंटीग्रेशन में, डेरिवेटिव में और इस चैप्टर में, ठीक है, डायरेक्टली तुम्हें दिखेंगे और उस जगह पर डायरेक्टली हमें फॉर्मूला यूज़ करना है कौन सा, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2, ठीक है। 1 प्लस कॉस एक्स के लिए हम यूज़ करेंगे फॉर्मूला 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 एंड एक और साइन एक्स के लिए यूज़ करेंगे हम क्या, 2 साइन एक्स बाय 2 एंड कॉस एक्स बाय 2। ओके, ये सारे फॉर्मूले हम यूज़ करने वाले हैं, ठीक है, इस चैप्टर में। तो अब मैं थोड़ा ये भी बता देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये हमारे पास आता कैसे है। तो ये फॉर्मूले हमारे पास बनते इन दोनों फॉर्मूले से ही हैं। अब कैसे बनते हैं तो ज़रा देखो, हमने अभी पढ़ा था cos 2x का पहला फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर माइनस 1। ओके, अब cos 2x अगर मैं इस नेगेटिव को इधर लेकर आऊँ तो पॉजिटिव होगा 2 cos स्क्वायर x। अब ज़रा देखो, अगर मैं यहाँ पर क्या बोलता हूँ, अगर मैं यहाँ पर बोलूँ कि यहाँ पर मुझे थीटा को डिवाइड करना है, तो डिवाइड करना है तो इसका मतलब कि 2 से डिवाइड करूँगा, है ना, क्योंकि मुझे यहाँ पर 2 नहीं चाहिए, तो मैंने इसको 2 से डिवाइड कर दिया सिर्फ एंगल को, तो इसका एंगल भी 2 से डिवाइड होगा। ओके, मैंने इसके एंगल को अगर 2 से डिवाइड किया तो इसके एंगल को भी 2 से डिवाइड करना पड़ेगा ताकि दोनों तरफ इक्वली रहे, बैलेंस रहे। तो 2 से 2 कैंसिल, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो cos x प्लस 1 इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर एक्स बाय 2, ये हमारा पहला फॉर्मूला बन गया, ठीक है, देख सकते हो इसके लिए। नेक्स्ट अगर हम बोलें कि ये साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 कैसे आया, तो उसके लिए देखो cos 2x इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर जो हमने यूज़ किया था। अब यहाँ पर देखें हम तो cos 2x ये हमारे पास जो प्लस का 1, या फिर यहाँ पर ऐसे देखो, ये नेगेटिव का 2 साइन स्क्वायर एक्स इधर आके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव का 2 साइन स्क्वायर एक्स, एंड इधर है 1 प्लस का cos 2x इधर आके माइनस का cos 2x हो जाएगा। और अब हमें फिर से यहाँ पर एंगल को 2 से क्या करना है, डिवाइड, क्योंकि हमें यहाँ पर 2 नहीं चाहिए तो यहाँ पर भी 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 2 से 2 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 हमारे पास क्या आ गया, 1 माइनस कॉस एक्स। तो इस तरह से हमने इस दोनों फॉर्मूले को क्या किया है, जनरेट किया है, ठीक है, यूजिंग दीज 2 फॉर्मूला। अब उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो लास्ट फॉर्मूला आता है साइन एक्स, ये कहाँ से डेरिवेट हुआ तो उसको देखते हैं हम। जैसे कि हमें पता है कि साइन 2x के लिए हम किस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं, 2 साइन एक्स एंड कॉस एक्स। तो जैसे ही हम इसको भी हाफ एंगल करेंगे तो इसका भी एंगल हाफ करना पड़ेगा एंड इसका भी एंगल हाफ करना पड़ेगा, तो 2 से 2 कैंसिल आउट, यानी साइन एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2 साइन एक्स बाय 2 एंड कॉस एक्स बाय 2, और इस तरह से हमें इसका भी फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सारे जो हमने किए हैं ये सभी हमने फॉर्मूले पढ़े हैं। अब स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज को, ठीक है। ओके, देन स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 2.2 क्लास 12th सेकेंड चैप्टर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के लिए। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, हमारे पास पहला क्वेश्चन है जो कि प्रूव करने के लिए है, एंड फर्स्ट क्वेश्चन इज 3 साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, और इनकी डोमेन गिवन है हमारे पास x के लिए, रेंज गिवन है इसकी -1 to 1 to एंड क्लोज इंटरवल। ओके, तो हमें इससे कोई लेना देना नहीं है फिलहाल में, क्योंकि ये जो भी हमारे पास गिवन होते हैं वो इसी के अकॉर्डिंग गिवन होते हैं, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है, LHS को RHS के इक्वल प्रूव करना है। तो प्रूव करते हैं इसको। देखो, अब यहाँ पर देख सकते हैं एक तो हमारे पास LHS है और एक हमारे पास है RHS, ठीक है, एक हमारे पास LHS है और एक हमारे पास RHS। हम किसी एक को भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन उसको हमेशा सॉल्व करो जो इजीली सॉल्व हो जाए, ठीक है, जो इसको हम इजीली एक्सपेंड कर सके। तो इसको देखो, हम RHS को लेते हैं, हम RHS को इजीली सॉल्व कर सकते हैं, तो मैं RHS लेता हूँ। RHS हमारे पास क्या है, साइन इनवर्स 3x 4x की क्यूब। अब कैसे सॉल्व करेंगे ऐसे क्वेश्चंस को, ध्यान से देखना। इनवर्स वाले क्वेश्चनों में क्या होता है कि हमें ये जो ब्रैकेट में ये जो एंगल्स है, हमें यहाँ पर इस x की वैल्यू कुछ इस तरह से पुट करनी होती है, हमें यहाँ पर x की वैल्यू कुछ इस तरह से पुट करनी होती है ताकि अंदर, जैसे बाहर साइन इनवर्स x है या फिर साइन इनवर्स है, तो अंदर साइन बने,
ताकि हम साइन से साइन को क्या कर सके, उसके रेंज के अंदर हम कैंसिल आउट कर सके। ओके, तो हमें यहाँ पर x की कुछ ऐसी वैल्यूज पुट करनी है ताकि बाहर क्या बन जाए, बाहर साइन इनवर्स है तो अंदर भी साइन बन जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जरा देखो, ये जो हमारे पास, अगर तुमने क्लास 11th के सही तरह से फॉर्मूले पढ़े होंगे, क्लास 11th के 3rd चैप्टर के ट्रिग्नोमेट्री के, तो तुम्हें याद होगा कि ये एक फॉर्मूला होता है। किसका फॉर्मूला होता है, तो देखो यहाँ पर, तो ये फॉर्मूला किसका होता है, तो उसको देखते हैं हम। 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। देखो कुछ इस तरह से ही दिख रहा है ना, 3 sin थीटा एंड 4 sin क्यूब थीटा। जनरली ये फॉर्मूला होता किसका है, तो ये फॉर्मूला होता है sin 3 थीटा का। ठीक है, तो हमें याद रखना है। देखो अब हम कंपेयर कर सकते हैं, यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर x की जगह पर क्या पुट करना चाहिए, हमें sin थीटा पुट करना चाहिए, है ना। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर लेट x इक्वल्स टू साइन थीटा। ओके, मैंने यहाँ पर x नहीं लिया, एंगल कोई थीटा लिया है क्योंकि यहाँ पर x पहले से ही प्रेजेंट है, तो मैंने x की जगह पर क्या लेट कर लिया, साइन थीटा लेट कर लिया। अब x की जगह पर साइन थीटा लेट करने के बाद एक काम और करना है साथ में, कि अगर हम यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालें तो क्या होगा, साइन इधर आके क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स बन जाएगा। ओके, थीटा इधर आके क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स x। हमने ये क्यों निकाला, बाद में पता चलेगा इसको। ठीक है, तो अब देखना यहाँ पे साइन इनवर्स 3 एंड x की वैल्यू हमने क्या लेट की है, साइन थीटा माइनस 4 एंड x की वैल्यू अगेन साइन थीटा, बट क्यूब है यहाँ पर तो क्यूब। अब जरा देख सकते हो आप लोग कि ये फॉर्मूला किसका बना है, साइन 3 थीटा का। देन साइन 3 थीटा लिखेंगे यहाँ पे हम। एंड देखो जैसे मैंने बोला था कि साइन इनवर्स बाहर है तो अंदर साइन बनना चाहिए, तो अब साइन को हम साइन से कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या बचेगा, 3 थीटा एंड 3 एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा। देखो हमने थीटा की वैल्यू इसलिए निकाली थी ताकि, क्योंकि हमें बाद में फर्दर हमें थीटा की वैल्यू पुट भी करनी है। ओके, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन अगर x की फॉर्म में तो आंसर भी x की फॉर्म में ही आना चाहिए। तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है, साइन इनवर्स x, तो हमने 3 एंड थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स x पुट कर दी। ठीक है, और ये हमारा क्या हो गया, देख सकते हो LHS इज इक्वल्स टू क्या हो गया, RHS। ठीक है, एंड फर्स्ट क्वेश्चन इज फिनिश्ड। आई होप क्लियर हो गया होगा सबको। ठीक है, तो ऐसे ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, ये भी हमें क्या करना है, प्रूव करना है, जो है 3 cos इनवर्स x इक्वल्स टू cos इनवर्स 4x की क्यूब नेगेटिव 3x। ओके, और इसका भी हमारे पास रेंज गिवन है 1/2 to 1। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि हमें RHS लेना चाहिए सॉल्व करने के लिए। ठीक है, बिल्कुल ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह ये RHS लेना चाहिए हमें सॉल्व करने के लिए। तो RHS हमने लिया cos इनवर्स 4x की क्यूब माइनस 3x। अब आप देख सकते हो यहाँ पर कि यहाँ पर भी कुछ x की वैल्यू हम ऐसी पुट करें जिससे कि अंदर cos बन जाए और cos से cos इनवर्स कैंसिल आउट हो जाए। तो देख सकते हो ये फॉर्मूला जो है क्लास 11th का है, और क्लास 11th में इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये किसका फॉर्मूला होता है, तो देखो 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, ये किसका फॉर्मूला होता है, तो ये फॉर्मूला होता है cos 3 थीटा का। ओके, किसका फॉर्मूला होता है, cos 3 थीटा का। तो ऐसे ही मैं फॉर्मूले भी लिख रहा हूँ, तो आप यहाँ पर फॉर्मूले भी याद कर सकते हो साथ ही साथ। तो मैंने क्या किया यहाँ पर, इसको देखो, अब कंपेयर करो कि x की जगह पर हमें क्या पुट करना चाहिए, तो cos पुट करना चाहिए। तो मैंने क्या लेट कर लिया, लेट x इक्वल्स टू cos थीटा। ओके, लेट x इक्वल्स टू cos थीटा, एंड फिर उसके बाद हम यहाँ से थीटा की वैल्यू भी निकाल लेते हैं, और थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, cos इनवर्स x। तो थीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई cos इनवर्स x। अब हम उसको क्वेश्चन में पुट करेंगे, तो क्वेश्चन में पुट करने पर क्या आएगा, cos इनवर्स 4x की वैल्यू cos थीटा एंड क्यूब है तो क्यूब थीटा एंड 3 cos थीटा cos इनवर्स। अब देख सकते हो यहाँ पर 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, ये किसका फॉर्मूला है, तो ये है cos 3 थीटा का फॉर्मूला। अब देखो जैसा हमें चाहिए था, अंदर cos आ चुका है तो cos से cos कैंसिल करेंगे, 3 थीटा आ जाएगा। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा, देन द वैल्यू ऑफ थीटा इज cos इनवर्स x। एंड हियर वी आर, हमें पता चल गया है कि LHS और RHS दोनों आपस में क्या है, ये इक्वल है। ओके, सो आई होप सेकेंड क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, tan इनवर्स 2 डिवाइड बाई 11 प्लस tan इनवर्स 7 डिवाइड बाई 24 इक्वल्स टू tan इनवर्स 1/2। तो हमें क्या करना है, इस LHS को सॉल्व करके इस RHS के इक्वल प्रूव करना है हमें। ठीक है, इस क्वेश्चन में भी हमें क्या करना है, प्रूव करना है। ठीक है, अब देखो अगर तुम्हें याद होगा तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम कोई ऐसे फंक्शंस लेते हैं, इन दोनों में कोई ऐसा LHS या RHS लेते हैं जिनको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो ये तो हमारे पास एक ही क्वांटिटी, इसको सॉल्व करना थोड़ा सा टफ है, तो हम क्या करते हैं, LHS को ले लेते हैं, tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स
77/24। तो आप लोग देख सकते हो कि मैंने जैसे बताया था कि बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है tan इनवर्स x एंड tan इनवर्स y। मैंने स्टार्टिंग में आपको फॉर्मूला बताया था कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y फॉर्मूला लिखवाया है, वो फॉर्मूला यूज़ हो रहा है। तो क्या होता है फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस y, क्योंकि यहाँ पर प्लस है, एंड 1 माइनस x मल्टीप्लाई y, ये हमारा फॉर्मूला है। तो अब हमें क्या करना है, हमें डायरेक्ट इस फॉर्मूले में पुट कर देना है, जिसमें x की वैल्यू क्या है तो आप देख सकते हो 2/11 है, एंड y की वैल्यू क्या है तो आप देख सकते हो 7/24 है। तो ये हमारे पास x और y की क्या है, वैल्यूज़ है, ठीक है। तो अब देखते हैं इसके अंदर, तो tan इनवर्स व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x इज 2/11 and what is the value of y 7/24, 1 minus x is 2/11 and y is 7/24। अब हमें इसे सिंप्लीफाई करना है, यानी कि सॉल्व करना है इसे। तो 11 and 24 का जब हम एलसीएम लेंगे तो 11 × 24 आएगा, आप इसको क्रॉस इनटू कर दो तो ये आ जाएगा 48, 24 2 ज़ा 48 प्लस 11 7 ज़ा 77 एंड डिवाइड बाय, अब आप इसको भी करो तो यहाँ पर 1 माइनस 7 2 ज़ा 14 डिवाइड बाय, यहाँ पर आ जाएगा, अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो आएगा यहाँ पर 11 4 ज़ा 44 एंड 4 264। ओके, तो थोड़ा फर्दर और सॉल्व कर देते हैं। tan इनवर्स यहाँ पर इन दोनों को ऐड करने पर 15 एंड 125 डिवाइड बाय, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 264 डिवाइड बाय। अब इसका अगर हम एलसीएम करें तो फिर से 1 एंड 264 का एलसीएम 264 को 1 से इंटू करने पर 264 एंड 1 को 14 से इंटू करने पर 14। अब यहाँ पर देख सकते हो 264 से 264 कैंसिल आउट हो गया, देन tan इनवर्स इज 125/0 5 एंड 1। सो 125 1 ज़ा एंड 125 2 ज़ा, सो हमारे पास आंसर आ चुका है tan इनवर्स 1/2। आप देख सकते हो LHS एंड RHS दोनों आपस में क्या हो गए, इक्वल। सो LHS इज इक्वल्स टू RHS, ठीक है। आई होप कि क्वेश्चन नंबर 3 भी आपको क्लियर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, एंड क्वेश्चन नंबर 4 इज 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 इक्वल्स टू tan इनवर्स 31/17। अब इसके अंदर बहुत बच्चे जो मिस्टेक करते हैं वो क्या करते हैं, तो वो देखो यहाँ पर बहुत बच्चे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला यूज़ करते हैं, बट अभी यूज़ नहीं करना है इसे। अभी यूज़ इसलिए नहीं करना है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y तो है, लेकिन tan इनवर्स x के साथ 2 भी जुड़ा हुआ है, और आप 2 जुड़ा हुआ है तो आप ये फॉर्मूला यूज़ नहीं कर सकते इसके लिए। तो आपको क्या करना पड़ेगा, या तो पहले इसको सिंप्लीफाई करके आपको 10 बनाना पड़ेगा। तो क्या बना सकते हैं हम 10? बिल्कुल बना सकते हैं। पढ़ा होगा आपने, देखो अभी मैंने फॉर्मूला भी लिखवाया था कि 2 tan इनवर्स x लिखवाया था ना। अब देखो 2 tan इनवर्स x का मैंने फॉर्मूला बताया था, तो यहाँ पर देखो ये जो मैंने 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला बताया था, यहाँ पर 3 फॉर्मूले, एक तो साइन इनवर्स x के लिए, कॉस इनवर्स x के लिए और एक tan। तो हमें किसकी ज़रूरत है अभी हमें ज़रूरत है यहाँ पर tan, क्योंकि tan अगर हमें मिल जाए तो हम tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो हमें tan इनवर्स की ज़रूरत है, तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ये tan वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ओके, तो tan इनवर्स का फॉर्मूला लगाते हैं। जो हमारे पास 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होगा, क्या होगा, tan इनवर्स 2x एंड 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, ये फॉर्मूला हम इसके अंदर यूज़ करेंगे सिर्फ इसको सिंप्लीफाई करने के लिए। तो देखो tan इनवर्स 2 एंड व्हाट इज x, x इज 1/2, 1 माइनस एक्स एंड व्हाट इज x, 1/2 स्क्वायर। सो इसको सॉल्व करते हैं हम, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो tan इनवर्स यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 1 डिवाइड बाई, इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 1 का स्क्वायर 1 एंड 2 का स्क्वायर 4। थोड़ा और सॉल्व, tan इनवर्स 1 डिवाइड बाय, इसका अगर हम एलसीएम करें तो ये आ जाएगा 3/4। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर 3/4 आ चुका है और ये लास्ट ऊपर चला जाता है हमारे पास। तो tan इनवर्स जो है हमारे पास वो क्या आ गया, 4 डिवाइड बाय 3। ओके, तो अब देखो 2 tan इनवर्स x अब हमारे पास सिंप्लीफाई हो चुका है। अब यहाँ से 2 भी हट चुका है। अब 2 हट चुका है तो यानी कि हमारे पास अब क्वेश्चन क्या बन गया, 2 हटने के बाद, तो 2 हटने के बाद हमारे पास क्वेश्चन बन गया क्या, इसका सॉल्यूशन आया tan इनवर्स 4/3 प्लस यहाँ पर आ गया tan इनवर्स
1/7 और हमें इक्वल्स टू प्रूव करना है किसके, tan इनवर्स 31/17। हमें इसके क्या करना है, प्रूव करना है। वर्स 4/3 प्लस tan इनवर्स 1/7 इक्वल्स टू हमें प्रूव करना है tan इनवर्स 31/17। ओके, तो देखो अब इसके अंदर हम इजीली फॉर्मूला पुट कर सकते हैं, कौन सा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के लिए। ठीक है, क्या होता है फॉर्मूला, तो फॉर्मूला होगा tan इनवर्स x प्लस y एंड 1 माइनस एक्स वाई। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x इज हियर 4/3 एंड y इज 1/7। तो यहाँ पर पुट करते हैं, हमारे पास फॉर्मूला है tan इनवर्स एंड वैल्यू ऑफ x इज 4/3, वैल्यू ऑफ y इज 1/7, 1 माइनस वैल्यू ऑफ x इज 4/3 एंड वैल्यू ऑफ y इज 1/7। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करते हैं हमने जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया था, एलसीएम लेंगे, 7 3 ज़ा 21, 7 को क्रॉस इनटू करो 28 एंड 3 1 ज़ा 3। नीचे करते हैं तो यहाँ पर आएगा 4 1 ज़ा 4 एंड 7 3 ज़ा 21। tan इनवर्स अब इनको ऐड करो तो ये कितना आएगा हमारे पास 31 आएगा डिवाइड बाय 21 एंड एलसीएम लेंगे 21 को क्रॉस इनटू 21 1 ज़ा 21 एंड 1 4 ज़ा 4। तो हमारे पास tan इनवर्स 31 डिवाइड बाय 21 एंड 21 माइनस 4 इज 17 डिवाइड बाय 21 और आप देख सकते हो कि हमारा आंसर प्रूव हो चुका है 31 डिवाइड बाय 17। सो हम कह सकते हैं कि LHS इज इक्वल्स टू RHS। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब, क्वेश्चन नंबर 9 जो है हमारा tan इनवर्स x डिवाइड बाय रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो फिर से हमें यहाँ पर कुछ x की जगह पर ऐसी कोई वैल्यू पुट करनी है, ठीक है ना, जिससे कि अंदर 10 बन जाए ताकि हम 10 से 10 कैंसिल आउट कर सके। देखो अब जनरली बच्चे डरते हैं किस बात से कि यहाँ पर a आ गया, अब तो a आने का मतलब कोई है नहीं, ठीक है, मतलब कि डरने की कोई बात नहीं इसके अंदर। आप इसको ऐसे ट्रीट करो जैसे कि यहाँ पर 1 है, ठीक है ना। और मैंने बताया था कि अगर 1 आता है ऐसे 1 माइनस एक्स स्क्वायर तो हम क्या करते हैं, क्लास 10th के कुछ ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूलों का यूज़ करते हैं, यानी कि x बाद में यहाँ पर आप मान लो सपोज कि अभी 1 है, ठीक है, 1 है तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो पहले 1 देखो कहाँ पर है, एक तो यहाँ पर है और एक यहाँ पर है ना, पहले 1 और भी है माइनस वाला लेकिन हमें चाहिए, तो एक तो यहाँ पर है और एक तो यहाँ पर है, ठीक है ना। तो कौन सा लेंगे हम, साइन वाला लेंगे या कॉस वाला लेंगे। अब देखो हमें 10 चाहिए तो हमें x की जगह पर क्या लेना पड़ेगा, साइन। क्यों, क्योंकि अगर हमने साइन ऊपर रखा, ठीक है ना, तभी तो साइन और नीचे कुछ कॉस आएगा, तो साइन अपॉन में कॉस क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऊपर साइन आना चाहिए, तो इसलिए हम x की जगह पर क्या पुट करेंगे, हम साइन वाला, ठीक है। तो हम कौन से फॉर्मूले का यूज़ कर रहे हैं इसके अंदर, तो हम यहाँ पर फॉर्मूले का यूज़ कर रहे हैं क्या, साइन कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये वाला हम फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें देखो कुछ इस तरह से मिल रहा है ये, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर x की जगह पर हम क्या करेंगे, x की जगह पर हम लेट कर लेंगे साइन थीटा। तो a का क्या, फिर a का क्या, तो इसलिए हम क्या करते हैं, जहाँ पर भी हम 1 की जगह पर कभी a आ जाए या फिर कोई और कांस्टेंट आ जाए तो उसके साथ हम क्या ले लेते हैं, a, यानी कि अब हम क्या लेट करेंगे, x इक्वल्स टू a साइन थीटा। ओके, तो x इक्वल्स टू क्या लेट करेंगे, a साइन थीटा। तो यहाँ पर देखो क्या आएगा, tan इनवर्स x की जगह पर क्या आ जाएगा, x की जगह पर, अच्छा एक काम और कर देते हैं हम, थीटा की वैल्यू। तो थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, सबसे पहले x ये मल्टीप्लाई a है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, तो साइन थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी, साइन इधर आ जाएगा तो क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स x बाई ए, ठीक है, यानी थीटा की फाइनली हमने वैल्यू भी निकाल दी, ठीक है। तो अब यहाँ पर पुट करते हैं, x की वैल्यू हमारे पास है a साइन थीटा डिवाइड बाय रूट अंडर, a की वैल्यू तो कुछ है नहीं, x की वैल्यू हमने लेट करी है a साइन थीटा एंड इसके ऊपर होल स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देते हैं इसको। तो यहाँ पर बचेगा हमारे पास tan इनवर्स a साइन थीटा डिवाइड बाय रूट अंडर a स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर a स्क्वायर एंड साइन का स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पर क्या होगा, ऊपर तो बचेगा a साइन थीटा डिवाइड बाय रूट अंडर, यहाँ पर देखो तो a स्क्वायर कॉमन आ रहा है तो यहाँ पर बचेगा 1 माइनस यहाँ पर बचेगा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास tan इनवर्स, ऊपर बच जाएगा a साइन थीटा डिवाइड बाय रूट अंडर, अभी देखो a स्क्वायर है तो a स्क्वायर तो अपना रूट हटा देगा, यानी a स्क्वायर जो है वो अपना रूट हटाकर बाहर सिर्फ a बचेगा और अंदर क्या बचेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा एंड 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज कॉस स्क्वायर थीटा। तो स्क्वायर क्या करेगा, रूट को कैंसिल कर देगा, तो बच क्या गया हमारे पास tan इनवर्स a साइन थीटा डिवाइड बाय a कॉस थीटा।
और आप देख सकते हो कि tan इनवर्स हमारे पास sin डिवाइड बाय cos यानी कि tan थीटा आ चुका है, और tan से tan कैंसिल यानी कि सिर्फ थीटा, एंड व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ थीटा, sin इनवर्स x बाय a, और ये हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हमारा जो क्वेश्चन नंबर 10 है, और क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है tan इनवर्स 3a स्क्वायर x माइनस एक्स की क्यूब डिवाइड a क्यूब माइनस 3ax स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास है क्वेश्चन। तो देखते हैं इसके अंदर, अब देखो फिर भी यहाँ पर a आ रहा है। ठीक है, तो a से कोई चिंता नहीं करना, कभी भी अगर a या कांस्टेंट साथ में आता है तो हमने क्या सीखा है कि साथ में बस उसको लेट कर लेना है। तो देखो ये एक फॉर्म बन रहा है, कैसा फॉर्म बन रहा है, ये एक हमारा फॉर्मूला बन रहा है किसी का। ठीक है ना, ये हमारा फॉर्मूला बन रहा है, और किस चीज़ का फॉर्मूला बन रहा है, तो देखो हमें यहाँ पर 10 चाहिए क्योंकि बाहर tan इनवर्स है, हमें यहाँ पर क्या चाहिए 10। तो 10 कब बनेगा, जब यहाँ पर कुछ इस तरह से हम x की वैल्यू पुट करें जो 10 लेकर आ जाए यहाँ पर। तो अगर क्लास 11 के फॉर्मूले को रिकॉल करें तो क्लास 11 के फॉर्मूले में एक फॉर्मूला ये भी था कि tan 3 थीटा इक्वल्स टू होता है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था, और देख सकते हो आप कि कुछ इस तरह से ही आ रहा है ना। x को कंपेयर करो tan थीटा, tan क्यूब थीटा, x को कंपेयर करो tan स्क्वायर थीटा, है ना। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें लेट करना चाहिए x इक्वल्स टू क्या, tan थीटा, बट यहाँ पर साथ में कांस्टेंट भी है तो कांस्टेंट को भी लेट करेंगे, तो x इक्वल्स टू a tan थीटा आएगा। तो अगर थोड़ा सा हम इसको थीटा की वैल्यू अगर यहाँ से फाइंड करें तो क्या आएगा थीटा की वैल्यू, तो पहले तो मल्टीप्लाई a इधर आके डिवाइड हो जाएगा, एंड वैल्यू ऑफ थीटा क्या हो जाएगी, तो 10 इधर आके बन जाएगा tan इनवर्स x बाय a, ये थीटा की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो अब हम पुट करते हैं अपनी वैल्यू को, tan इनवर्स 3a स्क्वायर एंड x की वैल्यू इज a tan थीटा माइनस x की वैल्यू इज a tan थीटा एंड पावर क्यूब डिवाइड बाय a क्यूब नेगेटिव 3a एंड वैल्यू ऑफ x इज a tan थीटा and power is square. Now tan inverse 3a square and a is a cube and tan theta minus a cube and tan cube theta divide by नीचे a cube and 3a, यहाँ पर देखो a का स्क्वायर and tan का स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। देन tan इनवर्स अगर यहाँ पर देखें तो tan इनवर्स, अब देखो यहाँ पर a क्यूब इधर भी और a क्यूब इधर भी कॉमन आ रहा है, तो a क्यूब कॉमन निकालो, क्या बचेगा 3 tan थीटा नेगेटिव, यहाँ पर भी क्या बचेगा tan क्यूब थीटा डिवाइड बाय, अगर इधर भी देखो तो यहाँ पर भी a क्यूब और ये पूरा a क्यूब ही बनेगा, a स्क्वायर और 1a यानी a क्यूब बन जाएगा। तो a क्यूब यहाँ पर कॉमन निकालेंगे, यहाँ पर बचेगा सिर्फ 1 और यहाँ पर बचेगा 3 tan स्क्वायर थीटा। तो अब देखो यहाँ पे a क्यूब से a क्यूब कैंसिल हो चुका है, तो क्या बचेगा tan इनवर्स, और ये किसका फॉर्मूला बन गया, तो देखो ये फॉर्मूला किसका बन चुका है tan 3 थीटा का। तो अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, tan से tan कैंसिल कर सकते हैं, तो बचेगा 3 थीटा, और हमने थीटा की वैल्यू निकाल रखी है पहले ही, तो वो क्या है tan इनवर्स, ये देखो थीटा की वैल्यू हमारे पास tan इनवर्स x डिवाइड बाय a, और ये हमारा फाइनल सिंप्लीफिकेशन हो चुका है क्वेश्चन नंबर 10 तक। तो आज हम सिर्फ इतनी करेंगे, बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम आगे फर्दर प्रोसीड करेंगे इस चैप्टर को। ठीक है, सो दैट्स ऑल।